ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की अष्टानिक महापर्व की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूजनीय अर्हम युग प्रणेता परम पूजनीय मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। इस नंदीश्वर द्वीप में पधारने के लिए और इस नंदीश्वर द्वीप में बैठ कर के जिनेंद्र भगवंतों की आराधना करने के लिए जो मन बना है, वह मन आपके आत्मा में निबद्ध सातिशय पुण्य के उदय से बना है। तीन लोक के अंदर जिनेंद्र भगवान की महिमा को बताने वाले ये पर्व हैं। और जो भी तीन लोक के अंदर सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिन्हें इस लोक व्यवस्था का सम्यक ज्ञान होता है और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का अनुसरण करते हैं, ऐसे जीव चाहे वो देव गति के हों चाहे मनुष्य गति के हों, वे सब जीव इस अष्टानिक पर्व में, इन 8 दिनों में सब काम छोड़कर के भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने लग जाते हैं। नारकी जीवों की तो कोई बात कहना ही नहीं और त्रियंचों की भी कोई बात इस पंचम काल में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। बात कुछ मनुष्यों की ही है। और मनुष्यों में ऐसे मनुष्य जिनके अंदर भगवान की आराधना करने की भावना हो, श्रद्धा हो, ऐसे भी मनुष्य मनुष्यों में भी थोड़े ही दिखाई देते हैं। और यह आराधना जो अनादिकाल से चली आई है, इस अनादिकालीन पर्व में, इस आराधना में अपने आप को शामिल करना आज दुर्लभ तो हो रहा है, लेकिन असंभव नहीं है। आपके लिए यह आराधना अगर दुर्लभ समझ में आती है, तो यह भी आपके अंदर बोधि दुर्लभ की ओर ले जाने वाली भावना होती है कि यह बोधि मिलना भी मुझे बहुत दुर्लभ है कि हम इस तरह के पर्वों की महत्ता को समझ पाए। इन पर्वों में हम अपने आप को थोड़े समय के लिए भगवान जिनेंद्र देव की आराधना से जोड़ पाएं। ये पर्व अनादिकाल से चले आ रहे वो पर्व हैं जिनके पीछे कोई कहानी नहीं है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं है और किसी एक व्यक्ति के माध्यम से इन पर्वों की कोई महिमा नहीं है। इन पर्वों की महिमा अनादिकालीन है।
जो महिमा किसी भी पर्व की किसी व्यक्ति के माध्यम से बन जाए वो शाश्वत नहीं होती, वो अशाश्वत होती है। जैसे अगर रक्षाबंधन पर्व की महिमा बनी तो श्री विष्णु कुमार मुनि के माध्यम से बन गई, लेकिन वह कोई शाश्वत पर्व नहीं है। वह विष्णु कुमार मुनि के उस उपसर्ग दूर होने के बाद में उस पर्व की महिमा शुरू हुई। यह कहलाता है शादी विद बिगिनिंग। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो बिगिनिंग के साथ होते हैं, और कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो बिगिनिंग लेस टाइम से चले आ रहे होते हैं। हम अनेक पर्वों को देखें, अगर दीपावली का भी पर्व है तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होता है। उस पर्व की भी महिमा अनादि नहीं है। सम्यक ज्ञान में हर चीज को बिल्कुल स्पष्ट हमें खोल करके देखना चाहिए, और जिन जीवों के पास में सम्यक ज्ञान की वृद्धि होगी वो अपने ज्ञान के अंदर हर चीज को यथार्थ देखेंगे। दर्पण में जैसे हर चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, उन्हें हर चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। और राइट नॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि हमारे नॉलेज के अंदर कहीं पर भी कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए। एवरी ऑब्जेक्ट एवरीथिंग शुड बी क्लियर होनी चाहिए। अगर हम अपने दिमाग में ध्यान रखें कि कौन से पर्व अनादि हैं और कौन से पर्व शादी हैं, तो आप देखेंगे कि जो पर्व अनादि होते हैं उनके पीछे किसी भी व्यक्ति का, कोई भी चरित्र का, किसी भी घटना का कोई हाथ नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति उन पर्वों के बीच में आकर के अपनी घटना से उन पर्वों को आगे महत्वपूर्ण बना देता है तो वह पर्व तो महत्वपूर्ण बने रहते हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये विडंबना आने लग जाती है कि हम व्यक्तियों को महत्वपूर्ण बना देते हैं, पर्वों की महत्ता नहीं रहती है। अष्टानिक पर्व एक ऐसा पर्व है जो अनादि अनिधन पर्व है। अनादि का मतलब जैसे इस सृष्टि की कोई शुरुआत नहीं, जैसे मनुष्य की कोई शुरुआत नहीं, जैसे हमारी आत्मा का कोई प्रारंभिक टाइम का कोई पॉइंट नहीं, उसी तरह से इन पर्वों को मनाने का भी कोई आदि नहीं, कोई बिगनिंग नहीं। ऐसे अनादि से चले आ रहे ये पर्व हैं। आप सोचोगे कि ये अनादि से कैसे सिद्ध होते हैं? किसी भी चीज की सिद्धि होगी तो वो आगम से होगी। जो चीज हमारी आंखों से परे है, हमारी बुद्धि से परे है, उसे हमें आगम में झांक करके देखना पड़ेगा। जब आप पुराण पुरुषों की किसी भी तरह की चारित्रिक कथाएं पढ़ेंगे, जब आप पुराण पुरुषों के बारे में जानेंगे, जब आप पुराण पुरुषों के कथानक पढ़ेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि पुराण पुरुषों ने इन अष्टानिक पर्वों में किस तरह से अपने कार्य किए हैं। आप कभी भगवान आदिनाथ के पूर्व जन्म का जीवन पढ़ें, कभी भगवान शांतिनाथ के पूर्व जन्म का जीवन पढ़ें, कभी भगवान नेमिनाथ के पूर्व जन्म का जीवन पढ़ें, आपको मिलेगा जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपने किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत करते थे तो अष्टानिक पर्व से करते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई अच्छा काम करने के आगे के लिए अच्छा काम करने जाना है, यहां तक कि शास्त्रों में उदाहरण है कि अगर आपको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति करना है, आपको अपने व्यापार आगे बढ़ाना है, आपको किसी भी मंगल कार्य में आगे बढ़ना है, आप अष्टानिक पर्व के इन पूजाओं को पहले संपादित कीजिए 8 दिन तक निश्चिंत होकर के, और फिर पूर्णमासी के दिन उस कार्य को आप प्रारंभ कीजिए। आपका वह कार्य मंगलमय होगा। ये बात आगम में लिखी हुई है और ये अनादिकाल से प्रसिद्ध बात है। पुराण पुरुषों में अगर हम उनके कथानक पढ़ते हैं, उनके चरित्र पढ़ते हैं, तो हमें अनादिकाल से व्यवस्था मिलती है। और ये व्यवस्था केवल यहां इस भरत क्षेत्र में नहीं, हम सबकी बुद्धि तो बड़ी संकीर्ण होती है। हमें केवल अपना शहर दिखता है, अपना गांव दिखता है, अपना घर दिखता है। लेकिन ये पुराण कथानकों में जब हम देखते हैं तो भरत क्षेत्र के अंदर जम्बू द्वीप का ये जो भरत क्षेत्र है, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। इसके और अनेक हिस्से हैं जम्बू द्वीप के, जहां पर ऐरावत क्षेत्र भी है, विदेह क्षेत्र भी है, विदेह भी पूर्व का विदेह है, पश्चिम का विदेह है, और वहां पर
32 बड़े बड़े महादेश, जैसे ये भारत देश हैं, इससे भी बड़े बड़े भरत क्षेत्र शरीके वो देश बने हुए हैं। और उन देशों में भी, उन क्षेत्रों में भी, विदेश क्षेत्रों में जहां स्वयं भगवान साक्षात रहते हैं, वहां पर भी ये पर्व मनाए जाते हैं और वहां पर भी ये अनादि अनिदन पर्वों की व्यवस्था चलती रहती है। भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए ये थोड़ी सी हमारे अंदर फीलिंग आना कि मैं नंदीश्वर द्वीप में जा रहा हूं, मैं नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की पूजा करने जा रहा हूं, ये भाव छोटा मत समझना आप, ये बहुत बड़ा भाव है। आपके अंदर अगर अच्छा पुण्य होगा तो ये भाव आएगा, और अगर आपके अंदर पुण्य नहीं है तो आप बिल्कुल अनाड़ी की तरह आओगे, अनाड़ी की तरह बैठोगे और बिल्कुल अनाड़ी की तरह चले जाओगे। ये भाव आपके अंदर आना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद में आज मेरे लिए ये सुबह मंगलमय हो गई, क्योंकि आज मैं सुबह बिल्कुल स्नान आदि क्रियाओं को करके, और कुछ नहीं दिख रहा है, अब मुझे कहाँ जाना है, सीधा जल्दी से जल्दी नंदीश्वर द्वीप में जाना है और वहां जाकर के हमें भगवान की पूजा करना है। ये भाव आपका सुबह से ही जागृत हो जाना चाहिए। आप जो भी उस पूजा के निमित्त से क्रिया करेंगे, आप पानी बहाएंगे, नाली में पानी जाएगा, आप स्नान आदि करेंगे, जो कुछ भी आदि करेंगे, आप ये ध्यान रखना, आपकी उन क्रियाओं से लगने वाला पाप का हिस्सा भी आपके पुण्य में जाएगा। ये वह भावना की बात है। आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि मैं अगर नंदीश्वर द्वीप में जा रहा हूं तो मेरे लिए आज यही नंदीश्वर द्वीप है। इससे बड़ा नंदीश्वर द्वीप आपको इस भारत क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। क्या सुन रहे हो? पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये नंदीश्वर की रचना आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो यहां लगी हुई है। अगर कहीं पर कोई नंदीश्वर का विधान भी कर रहा होगा तो छोटी मोटी पूजाओं के साथ कर रहा होगा। ऐसे 52 जिनालय कहीं भी आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। ये पहली संरचना है। इसलिए प्रतिदिन आकर के अपने सौभाग्य की सराहना करना, सुबह से लेकर के शाम तक आपकी सुबह भी नंदीश्वरमय हो और शाम को भी आकर के नंदीश्वर के द्वीप में आकर के, एक एक द्वीप में आकर के भगवान की आराधना करें, आरती इत्यादि के माध्यम से। यह भी आपके सौभाग्य के दिन की वह पूर्णता होगी। सुबह का मंगलमय दिन, शाम मंगलमय और अगली होने वाली सुबह फिर मंगलमय। इस तरह से 8 दिन तक ये क्रम जब चलता है तो इतना मंगल भाव आपके अंदर आ जाता है कि आचार्य कहते हैं व्यक्ति जो सोचता है पूर्णमासी के दिन उसे उस बात की उपलब्धि हो जाती है। और बड़े बड़े तीर्थंकरों के पूर्व जन्म को जब हम देखते हैं तो वह नंदीश्वर द्वीप की आराधना करते हुए मिलते हैं। हम कहां से शुरू करें? हमारे पास बहुत सारे कथानक हैं। हम भगवान शांतिनाथ के भी अगर पूर्व जीवन को देखते हैं तो उनका, शांतिनाथ भगवान का जीवन भी पूर्व जन्म में जब वह मेघरथ नाम के राजा थे, उस मेघरथ राजा की पर्याय में वह हर अष्टानिक पर्व में ये अष्टानिक की पूजा करते थे। और वह राजा विदेश क्षेत्रों में भी होते हैं तो वहां पर भी भगवान की पूजा करते हैं। आप ये सोचो, आपके पास तो यहां अरिहंत देव नहीं है साक्षात, आपको अरिहंत देव नहीं दिखते हैं, तब भी आपको भगवान जिनेंद्र देव की पूजा में मन नहीं लगता। आप सोचो कि जहां पर अरिहंत देव साक्षात विराजमान होते हो जिन नगरियों में, और वहां पर भी भगवान जिनेंद्र देव की बिंबों की पूजा की जाती हो, तो समझो लोगों में कितनी उत्कृष्ट भावना जिनेंद्र भगवान के इन प्रतिबिंबों के प्रति रहती होगी। अगर लोगों के सामने भगवान जिनेंद्र देव साक्षात दिख जाए तो फिर प्रतिमा की आराधना करने का मन कौन करेगा? ये बताओ, सोचो। अगर आपके सामने भगवान होते तो क्या आप यहां आते? नहीं आ सकते। आपको हम महत्व समझा ही नहीं सकते जिन प्रतिमा का। आप सोचो कि यह बात विदेश क्षेत्र में होती है कि विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी जब ये अष्टानिक के पर्व आते हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े श्रेष्ठी, उनका एक ही काम होता है, राजा के राजा पने का और श्रेष्ठी के श्रेष्ठी पने का एक ही काम होता है कि हमें इन तीनों अष्टानिक में एक भी दिन छोड़ना नहीं है और भगवान की पूजा करने का मन पहले से बना करके रखते हैं। और इन तीनों अष्टानिकाओं में
पूर्व विदेश क्षेत्रों में, पश्चिम विदेश क्षेत्रों में, जम्बू द्वीप में, धातकी खंड द्वीप में और उधर पुष्करार्ध द्वीप में, सभी जगह पर तीनों लोकों में 2.5 द्वीप के अंदर ये जहां जहां मनुष्य रहते हैं वहां वहां ये पूजाएं अष्टानिक की नियम से चलती हैं। इसलिए इस पर्व को अनादि अनिधन पर्व कहा गया है। समझ रहे हो? ये दीपावली से बड़ा है, होली से बड़ा है, रक्षाबंधन से बड़ा है, सब पर्वों से बड़ा है, यहां तक कि 10 लक्षण पर्व से भी बड़ा है। इसलिए जिन विद्वानों ने कहा है सभी पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, कहा है ना, ये सब पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। ये इसीलिए बड़ा पर्व है क्योंकि इस पर्व में जितने जिनेंद्र देव के बिंबों की आराधना एक साथ होती है उतनी किसी पर्व में नहीं होती। और दुनिया में किस धरती पर, इस मध्यलोक के अंदर, इस धरती पर किसी भी द्वीप में इतने जिनालय एक साथ उपस्थित नहीं है जितने उस अष्टम द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में एक साथ इतने जिनालय उपस्थित हैं और उन जिनालयों में इतने जिनबिंब उपस्थित हैं और उन जिनबिंबों की आराधना वहां तक पहुंच करके करने का सौभाग्य तो केवल देवों को मिलता है, लेकिन मनुष्य भी किसी से कम नहीं होते हैं। और मनुष्य जब आराधना करने पर उतर आते हैं तो देव लोग भी उन मनुष्यों के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं जो ऐसी आराधना करते हैं। जिसको घर के काम करने थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना था, स्कूल भी भेजाए, जो भी घर के ग्राहकों को निपटाना था वो भी निपटाए, जो भी घर के लिए थोड़ा बहुत कोई बुजुर्ग थे घर में किसी को कुछ बनाने खिलाने के लिए करना था वो भी कराए और कहे बस 12 बजे तक टाटा बाय बाय, अभी हम कहां जा रहे हैं? नंदीश्वर द्वीप में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना? कहां जा रहे हैं? नंदीश्वर द्वीप में जा रहे हैं। ऐसे बोल करके आओ कि उन दादाजी को भी लगने लगे बेटा हमें भी ले चलो। तब उन दादाजी के मन के अंदर भी ये भाव आ जाए और बेटा उनको भी लेकर के आ जाए और फिर पूरा परिवार यहां आकर के बैठ जाए तो देवों से भी बड़ी आपकी उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि देव लोग भी जिस तरह से परिवार सहित आते हैं, उनके तो मातारी बाप कुछ होते ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो माँ है, पिता है, पुत्र हैं, सब हैं। और सब लोग अगर परिवार सहित आकर के भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसे परिवार आगे भी जीवन में एक आदर्श बनते हैं और धर्म के लिए वह एक ऐसे आदर्श बनकर के आगे अपना नाम बढ़ाते हैं कि उन परिवारों में उत्पन्न होने वाली संतानें धर्म के लिए, समाज के लिए आदर्श बनती हैं, जिन परिवारों के साथ में बैठ करके जो लोग भगवान की आराधना एक साथ करते हैं। इसलिए कहा गया है ऐसी आराधनाओं में अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर के आना, हो सके तो अपने बच्चों के साथ में अपने माता पिता को भी साथ लेकर के आना। जिसको भी आप अपने परिवार का अंग समझते हो उनके साथ बैठ करके भगवान की पूजा करो। ये भगवान की पूजा सपरिवारा देवा लिखा मिलता है ना, देव लोग हमेशा परिवार सहित आते हैं, आप लोग भी परिवार सहित आओ। माता पिता को भी लाने की कोशिश करो, वहां पीछे बैठने की अच्छी पर्याप्त जगह है, उन्हें कुर्सियों पर भी बिठा दो, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें लाओ। बेटों से भी कहो बेटा अगर एडजस्ट हो सकता हो, सुबह की स्कूल सुबह की कॉलेज तो एडजस्ट करो। इन 8 दिनों में अपने अंदर ये भावना करो कि हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की, शाश्वत प्रतिमाओं की आराधना करें, शाश्वत पर्व की आराधना करें। अगर आपको अपनी आत्मा की शाश्वत सत्ता को प्राप्त करना है तो इन शाश्वत पर्वों की आराधना करना सीख लो। बाकी सब क्षणभंगुर है, केवल ये पर्व शाश्वत है। शाश्वत पर्व में शाश्वत जिन बिंबों की आराधना करोगे तो तुम्हें शाश्वत आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का फल होता है। इसलिए हर किसी जीव को जो यहां तक आ सकता है उसे लाने की कोशिश आपके अंदर होनी चाहिए। यही उस जीव के प्रति आपका सबसे बड़ा उपकार है। जीव को तो जीव की तरह हम देखते हैं, आत्मा को आत्मा की तरह हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि हर बच्चे के अंदर, हर आत्मा के अंदर जो यहां तक आ सकता है उसके अंदर ऐसा संस्कार पड़ जाए कि वह महसूस करे कि हां
कभी ऐसा मेला लगता था, मानो बच्चा बिल्कुल अनजान भी होगा तो भी क्या सोचेगा, कभी ऐसा मेला लगता था, हम उस मेले में गए थे, ऐसी चमक थी, ऐसे लोग घूमते थे, ऐसे वहां पर धूप घटों में अच्छे अच्छे सुगंधित धुआं निकलते थे, मानो कुछ भी याद न रहे, इतना तो याद रहेगा। और यह याद भी उसके अंदर अगर बड़े होकर के आएगी तो पूछेगा पापा से, पापा पहले आप कहाँ जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत बड़ा पांडाल में और इस तरह से बहुत बड़े बड़े जिनालयों के बीच में बैठते थे, घूमते थे, परिक्रमा लगाते थे, वो सब चीजें अब क्यों नहीं होती। ये बच्चा अगर 10 साल बाद भी आपसे कभी पूछ ले तो समझ लेना आपने उस जीव का जो उपकार कर दिया, वो जीव का उपकार किसी भी दूसरे उपकार से चुकाया नहीं जा सकेगा। ये जीव के उपकार की बात है। बच्चा तो आपको अपने मोह से दिखाई देता है, वो आप उस पर अपना मोह करते हो, लेकिन जीव को देखोगे तो जीव के लिए कल्याण करने वाली चीजें ये हैं, उन्हें शाश्वत तत्वों से जोड़ने की कोशिश करो, शाश्वत पर्वों से जोड़ने की कोशिश करो, उनके अंदर आत्मा की शाश्वत सत्ता का भान कराने की कोशिश करो, उनके लिए शाश्वत जिनालय भी होते हैं उसकी कोशिश करो, और उन्हें एक बार यह भावना जरूर आ जानी चाहिए कि इस धरती पर केवल जो हमें दिखाई दे रहा है वही सब कुछ नहीं है, इस धरती पर ऐसा भी बहुत कुछ है जो शाश्वत है लेकिन हमारे पास तक नहीं है, हमारे सामने नहीं है। ऐसी शाश्वत सत्ता का भान अगर होगा तो ऐसे पर्वों के माध्यम से ही होगा। शांतिनाथ भगवान का जीव पूर्व जन्म में जिनका नाम था मेघरथ, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानवान है, राजा है, और राजा का काम करने के बावजूद भी वह भगवान की उस अष्टानिक पर्व की आराधना करने के लिए पूरे परिवार के साथ राजकाज के सब कार्यों को छोड़ने के बाद और सारी प्रजाओं को उस कार्य में लगाने के बाद वह बैठ जाते हैं, हमें अष्टानिक पर्व मनाना है। जो भी अष्टानिक पर्व मनाने की विधि है वो यही है जो आप कर रहे हो। अष्टानिक पर्व में केवल और केवल नंदीश्वर की पूजा करने का रिवाज था अनादिकाल से। ये तो इस पंचम काल की भरत क्षेत्र में बलिहारी है कि कुछ का कुछ होने लग गया। अनादिकाल से यही रिवाज था कि अनादिकाल से नंदीश्वर की दीपों की आराधना, नंदीश्वर की पूजा करना, यह अष्टानिक पर्व इसीलिए फेमस है और कोई कारण नहीं है। बीच में अगर कोई आ गया और किसी की महिमा से वो अष्टानिक पर्व और दूसरे रूप में मनाए जाने लगे तो ये तो इस पंचम काल की बलिहारी है। बाकी अनादि निधन पर्व हमेशा विदेश क्षेत्रों में नंदीश्वर के पूजा ही की जाती है, नंदीश्वर के दीपों की ही आराधना की जाती है, और इसी तरह से जिनालयों की आराधना और जिन बिंबों की आराधना की जाती है जैसा आप कर रहे हैं। तो आप समझें कि आप पहली बार ये अष्टानिक पर्व अपने जीवन में मना रहे हैं। पहली बार तो हम मनवा दे रहे हैं आपका, अब आगे आपको मनाना है, हिम्मत आपको करना है। अब इतना बड़ा पर्व मनाने की हिम्मत आजकल ना विद्वानों में रहती है और ना श्रावकों में रहती है। भैया जैसे ही ये किताब देखते महामह नंदीश्वर विधान, और ये इतना बड़ा पोथा और 8 दिन में पार करना है, 5616 अर्घ। लोग तो शुरू में बिल्कुल आलस में आते हैं, सुस्ती में आते, बोले आज तो वो सब पंडित जी अपनी क्रियाएं कराएंगे, थोड़ी बहुत कुछ भी अपनी वही प्रतिष्ठा की क्रियाएं कराते हैं, शुद्धि उद्धि कराएंगे, पहला दिन तो आराम का रहता है, 4 6 8 अर्घ चढ़ाने होते हैं, फुर्सत। दिमाग में तो ये बसा बैठा है। और यहां पहले ही दिन से 540, दूसरे दिन 864, समझ आ रहा है। तो पहले ही दिन से जब ऐसा दिखने लग जाता है तो कई लोगों के तो हालत, जिनको आदत ही नहीं कुछ करने की, दिमाग एक जैसा सेट हो चुका है, तो अब उनके लिए तो कोई नई चीज हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपना दिमाग खुला रखो, नई चीजों को समझने की कोशिश करो, नए ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करो, तब आपके लिए इन पर्वों की महिमा समझ में आएगी। वह राजा मेघरथ अपने पूर्व जन्म में, अब आप सोचो कि कब शांतिनाथ भगवान हुए, समझ आ रहा है, और उनके भी मैं पूर्व जन्म की बात कर रहा हूं। अनादि काल से ये पर्व होते आए इसकी सिद्धि करने के लिए कि वह अष्टानिक पर्व की पूजा करने के बाद में, एक दिन अष्टानिक पर्व की पूजा करने के बाद में वह उपदेश दे रहे थे। सुन रहे हो?
अब ये उपदेश कौन देता है? राजा लोग। आप ये मत समझो कि दिन भर राजकाज के कामों में व्यस्त रहते हैं। अरे राजकाज के कामों में तो वो व्यस्त रहते हैं जिनके पुण्य नहीं होते हैं। जो पुण्यवान राजा होते हैं उनके पुण्य से सब चलता है। राजकाज को तो मंत्रियों के ऊपर छोड़ देते हैं, अपना धर्म काम करते हैं। चाहे भरत चक्रवर्ती को देख लेना, चाहे दुनिया के किसी भी बड़े राजा को आप पुराण ग्रंथों में देख लेना। अपने सिंहासन पर बैठे, और सिंहासन पर बैठकर के भी जब वो सुबह तो पूजा कर लेंगे, 12 बजे तक अपने भोजन आदि करने के बाद, आराम आदि करने के बाद में फिर अपने सिंहासन पर जब बैठेंगे दोपहर में, तो वहां बैठ के क्या करेंगे जानते हो? उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन राजा के हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला, क्या होने वाला। कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि उन्हें इतना पुण्य है कि जो उन्हें विरासत में मिला है उसको कोई भी छेड़ने वाला नहीं है। तो अब उस समय पर वह धर्म का उपदेश देते हैं। अपनी सभा में बैठकर के भी वह धर्म का उपदेश देते हैं। ये राजा लोगों के काम है। अब आप सोचो, अब वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय वो राजा हैं, और उसी समय पर ये अष्टानिक पर्व की पूजा करने के बाद की घटना है। और अष्टानिक पर्व पूरा होने के बाद में जब वह अपनी राजा की सभा में बैठे, तो उस समय पर क्या हुआ? एक कौवा और एक गीध उड़ता हुआ दोनों उनके पास आ गए। गीध पीछा कर रहा था कौवे का, और वो दोनों उनके पास आकर के बैठ गए, और कौवा उनकी शरण में आ गया, और गीध आगे खड़ा हुआ है, और वो गीध कहता है इस कौवे को मुझे चाहिए। तो वो राजा मेघरथ कहते हैं भाई ये कौवे को तू क्यों मारना चाहता है? बोले मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो कुछ और खाने को नहीं है क्या? नहीं, मेरा तो भोजन यही है। तो जब वह उसको इस तरह से वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो उसी समय पर उन्हें इतना ज्ञान होता है जिसे अवधि ज्ञान कहते हैं। उसी अवधि ज्ञान से उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि यह वास्तव में ये लोग जो आए हमारे सामने, ये दोनों गीध और कौवे, ये कौन है? सभा में लोग बैठे हुए थे, पूछने लग गए महाराज ये अचानक से नई बात कहां से सामने आ गई? ये कौवा और गीध एकदम से सभा में कहां से आ गए? तो वो कहते हैं ये कौवे और गीध जो आपस में लड़ रहे हैं, ये भी पिछले जन्म में दोनों भाई थे, और भाई होने के बावजूद भी ये दोनों किसी भी अपने धन संपदा के ऊपर इनका व्यामोह होने के कारण से लड़े, मरे, और मर करके ये कौवे और गीध बन गए। दोनों मरे और दोनों इस तरह से बन गए। अब ये गीध और कौवा बन गए, ये दोनों लड़ते हुए हमारे पास तक आए। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। वह राजा कहते हैं कि ये जो गीध है, इस गीध के ऊपर भी एक दूसरा देव चढ़ा हुआ है, और ये मेरी परीक्षा करने के लिए आए हैं कि मैं इस समय पर क्या निर्णय इनके लिए दूंगा। और राजा मेघरथ ने जैसे ही उन्हें समझाना शुरू किया, तो जो देवता उसके ऊपर चढ़ा था वो तो तुरंत छोड़ करके भाग गया। समझ आ रहा है? पुण्यवान जीवों के सामने होने पर या धार्मिक जीवों के सामने होने पर भी देवता लोग अगर किसी के ऊपर चढ़ भी जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। वो पुण्य आपके अंदर भी हो सकता है। एक राजा भी इतना पुण्यवान हो सकता है कि उसके सामने आने पर देव भी उससे डर करके भाग जाए। ये पूजा के बहुत बड़े बड़े महत्व होते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि यहां पर चारों निकाय के देवों की प्रतिष्ठा हुई है। देव लोग हर जगह पर भ्रमण करते हैं, और देव लोग आपकी पूजा में भी बैठे हैं। आज तो आप लोग वैमानिक देव बनकर के पूजा कर रहे हो, कल से भवनवासियों का क्रम आएगा जब दक्षिण दिशा की पूजा होगी। समझ आ रहा है? फिर व्यंतर देवों का क्रम आएगा 2 दिन बाद। तो आपको हर देव की यहां पूजा करने को मिलेगी, और यहां पर हर देव आपके लिए मिलेगा। इसलिए अगर किसी के ऊपर देवी देवता चढ़ गए हो, उन्हें भी पीछे के सेक्शन में ला करके बिठा देना। यहां पर आए हुए देव उनको संभाल लेंगे, और छोटे देव के सामने अगर कोई बड़ा देव आ जाता है तो वो छोटा देव अपने आप छोड़ करके भाग जाता है। ये बात बिल्कुल गारंटी की। इसलिए एक बार उसे लेकर के आओ। पूजा करने के बहुत फायदे हैं, मैं आपको फायदे गिना रहा हूं,
और उस केस में जब वह मेघरथ सभा में बैठे हैं और कह रहे हैं कि देखो, यह जो इसके ऊपर देव था, ये देव तो मुझे देख करके चला गया, अब ये गीध है और ये दोनों हैं, और उन दोनों ने उस समय पर उन राजा के दर्शन करके, उनके उपदेश सुन करके, उस राजा की बातें सुन करके, जो दोनों मांसाहारी थे उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया। ऐसा उन्होंने मांसाहार का त्याग किया कि उस मांसाहार के त्याग के कारण से बाद में जब उनका मरण हुआ तो वह मरण होने के बाद में वह देव बने, और वो व्यंतर जाति के देव बने, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी त्रियंच पर्याय से मुक्ति होकर के देव गति की प्राप्ति हो गई। व्यंतर देव भी छोटे मत समझना, बहुत बड़े बड़े देव होते हैं। जब आप कभी सिद्धांत ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा उनके पास कितने बड़े बड़े जिनालय होते हैं। उन जिनालयों में भगवान की आराधना करने का उन्हें वहां पर स्वामित्व मिलता है। आप जो ये हिमवन, महाहिमवन आदि पर्वत हैं, पांडुक आदि वन हैं, इन वनों में देखोगे तो व्यंतर देवों के अनेक ऐसे जिनालय होते हैं जिनमें सिर्फ व्यंतर देव ही उनके स्वामी होते हैं। करोड़ों करोड़ों रानियां होती हैं उनकी, और वे सब व्यंतर देव भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए व्यंतर देवों को छोटा मत समझना। यहां पर आप चारों निकाय के देव बनकर के अलग अलग समय पर भगवान की आराधना करो। यह मत सोचना कि अगर हम व्यंतर देव बन गए तो मुझे लोग व्यंतर कहेंगे, मैं व्यंतर देव बन जाऊंगा। व्यंतर देव भी बहुत बड़े होते हैं। अगर भगवान की आराधना करने वाला व्यंतर देव होगा तो वह नियम से सम्यक दृष्टि होगा, और जो सम्यक दृष्टि होगा उसे दुनिया में किसी बात का कोई डर नहीं होगा। भवनवासी भी होगा तो सम्यक दृष्टि होगा। इसलिए भगवान की आराधना करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी देव बन करके आपको आगे बढ़ने का सौभाग्य मिले तो आपको बनना, आपको लगना, आपको भगवान की पूजा करना, ये भगवान की आराधना का फल असीम होता है। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखें कि भगवान की ये पूजा अनादि अनिधन पूजा है। इस पूजा से, भगवान के पूजा से किसी भी चरित्र का कोई भी जुड़ाव नहीं है, यानी इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। समझ में आ रहा है? बाकी सबके पीछे कुछ कहानी होती है। रक्षाबंधन की कहानी है कि दीपावली की कहानी है, सबकी कहानियां हैं। इस पर्व की जिसकी कोई कहानी नहीं होती है वही पर्व अनादि निधन होता है, क्योंकि कहानी हो गई तो कैरेक्टर आ गया बीच में, कैरेक्टर आ गया तो उसकी बिगिनिंग हो गई। इसलिए इस पर्व के साथ कोई कहानी नहीं है। लेकिन अगर आपके मन शुद्ध हो, सम्यक दर्शन आपके अंदर हो, तो अपने आप इस तरह के पर्वों का आयोजन करके ये दुनिया को बता सकते हो कि सबसे बड़ी कहानी तो यही है जो यहां दिखाई दे रही है। समझ आ रहा है? लोग हमेशा कहानी के पीछे भागते हैं। कोई भी मार्केट में बिजनेस आता है, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो उसी का बिकता है जिसके पीछे कोई नैरेटिव हो, कोई कहानी जुड़ी हो उसके पीछे। इसलिए हर आदमी की दौड़ कहानी के पीछे होती है, चमत्कारों के पीछे होती है। हर आदमी की दौड़ किसी ना किसी विशेष चरित्र नायक के पीछे होती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो किसी भी दौड़ में अंधे नहीं दौड़ते हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं चाहे इसके पीछे कोई कहानी हो या ना हो, मुझे तो शुद्ध चीज चाहिए। और शुद्ध चीज कहां मिलेगी? तो वह शुद्ध दुकान पर ही मिलेगी, और वह दुकान जहां पर भी उसे मिले वह वहां पहुंच जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखना, इस नंदीश्वर की कहानी अपने आप में अनादिकालीन कहानी है, और इस कहानी में न जाने कितने चरित्र जुड़ चुके हैं, लेकिन किसी भी चरित्र के माध्यम से ये कहानी आगे नहीं बढ़ी है। उस चरित्र में जरूर ये आगे बढ़ने का पुण्य आ गया कि वो जो इस नंदीश्वर की कहानी से जुड़ा वो अमर हो गया। इसलिए हर तीर्थंकर ने पिछले जन्मों में ये पूजाएं की हैं। वह दोनों कौआ और गीध क्या बन गए? देव बन गए, व्यंतर देव बन गए, और वो भी भगवान की पूजा में लग गए। ये सम्यक दृष्टि जीवों का काम होता है, और इस तरह से अनादि काल से ये पूजाएं, आराधना होने का ये क्रम चला आ रहा है। इस तरह की भावना को ध्यान में रखते हुए
आप लोग इस पर्व को इसी रूप में मनाएं। भले ही इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, लेकिन अगर आप उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण पढ़ने बैठ जाओगे तो हर कहानी में आपको अष्टानिक पर्व मिलेगा। हर कहानी में आपको अष्टानिक पर्व की, नंदीश्वर की पूजा करने वाले महापुरुष मिलेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।